हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर कोई एसिड है और बेस है, ये तो हम पता कर सकते हैं लिटमस पेपर से कि कौन एसिड है कौन बेस है, लेकिन हम ये पता नहीं कर सकते कि वो एसिड की स्ट्रेंथ क्या है। मतलब उसका एक एसिड में भी क्या होता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। तो ये पता करना है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई कम स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कोई थोड़ा और बहुत बेकार एसिड है। इस बात को ये बोलेंगे हम स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ को मेजर कैसे करते हैं तो वो आज हम पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, वो एसिड की भी पढ़ेंगे और बेस की पढ़ेंगे। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे सोरेनसन। सोरेनसन ने क्या किया, एक पीएच मीटर को डेवलप किया। ठीक है, तो वो पीएच होता क्या है, पहले हमें देखना कि पीएच है क्या। तो सोरेनसन ने जो पीएच दिया था वो है क्या, कि बोल दिया पीएच स्केल है एक, है ना। पीएच स्केल है क्या चीज़। तो ये हमारा पहली बात तो हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हमारा सॉल्यूशन है और यहाँ पे हमारी पीएच लिखी हुई है। तो ये पीएच से हमें मतलब क्या है कि ये पीएच किसका 1 है, कंसंट्रेटेड HCl, एसिड का पीएच कितना है 0 है। और बेस की जो बेसिक है देखो NaOH वो कितना है इसका 13 अगर डाइल्यूट होगा, और अगर कंसंट्रेटेड होगा तो ये 14 है पीएच किसकी, NaOH की। तो हमें दिख रहा है कि बेस की पीएच ज्यादा है और एसिड की पीएच क्या है, कम है। ठीक है, तो ये पीएच जो है, पीएच स्केल है, पीएच स्केल से ये मेजरमेंट आया, पीएच स्केल किया गया है। तो इतना हम समझ लें, क्या समझ लें हम, कंसंट्रेटेड HCl है अगर, ठीक है, तो उसका वो एसिड्स जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी पीएच क्या होगी, कम होगी। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे उनकी पीएच ज्यादा होगी। अब पीएच ऐसी क्या बात है, पीएच को कैसे मेजर करेंगे, तो पहले आप ये देख लीजिए किसकी पीएच ज्यादा है किसकी पीएच कम है। तो HCl की कितनी है 0, डाइल्यूट की 1, गैस्ट्रिक जूस जो हमारे डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करता है, ठीक है, वो हमारे बॉडी के अंदर बनता है स्टोमच में, लेकिन स्टोमच को हार्म नहीं करता है ना, नुकसान नहीं पहुंचाता। लेमन जूस की क्या है, देखो इधर देखो आप 2.5, विनेगर की 4, टमाटो जूस 4.5, कॉफी की 5, मिल्क 6.5। मिल्क जो है देखो एसिडिक है थोड़ा। वाटर का कितना होगा, वाटर का 7 होगा, वाटर का मैंने यहाँ लिखा है, वाटर कितना होगा 7 होगा, 7 से मिल्क का थोड़ा ही कम है, मतलब एसिडिक है। वाटर की कंपेयर में मिल्क कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड होता है इसके अंदर। सेलिवा जो हम खाना खाने से पहले, बिफोर मील से क्या होगा 7.4, खाना खाने से पहले कैसी होगी, बेसिक होगी, लेकिन खाना खाने के बाद कैसी हो जाएगी, आफ्टर मील 5.8 एसिडिक हो जाएगी, है ना। 7 से कम है देखो, एसिडिक हो जाएगी। तो ब्लड का क्या होता है 7.4 होता है, कितना होता है 7.4, जो कैसा होता है, बेसिक होता है मतलब, है ना। देखो 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अभी हम सब पढ़ेंगे पीएच को सही से डिफाइन करेंगे। पहले हम देख लें कि लोगों का जो जनरल हमारे पास जो आसपास सामान है उनके पीएच कैसे होते हैं। एक्स के कितने होते हैं 7.8, मतलब एक्स हम खाएंगे तो हमारा बेसिक है नेचर में ना। 7 क्या होता है न्यूट्रल, और 7.8 का मतलब न्यूट्रल से थोड़ा ज्यादा बेसिक। तो टूथपेस्ट बेसिक है 8 है उसका। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो, NaCO3 क्या है 8.5 बेसिक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब इसको बेकिंग सोडा ही बोलते हैं। तो ये है आपका वॉशिंग सोडा, Na2CO3 10H2 है, यहाँ पे आप लिख सकते हो 10H2। 10H2 लगाने से हो गया हाइड्रेटेड, तो इसको क्या बोलेंगे आप, ये बेकिंग सोडा है, ये वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा कितना है 9 है, ठीक है। तो इन दोनों में कौन ज्यादा है, बेकिंग सोडा में वॉशिंग सोडा में, वॉशिंग सोडा ज्यादा एसिडिक है किससे, बेकिंग सोडा से। और देखो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो कितना है उसका 10.5। तभी तो हम इसको एंटी एसिड यूज करते हैं। अगर कोई पूछे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ज्यादा असरदार रहेगा या सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा, हम दोनों को इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ज्यादा असरदार रहता है, लेकिन ये हमारे घर पे रहता है तो हम इसको यूज करते हैं एंटी एसिड में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह इनमें दवाइयों में आता है ना। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो उसका पीएच जो कितना ज्यादा है 13 है। और ये तो कब है डाइल्यूट, और 14 कब है, जब वो कंसंट्रेटेड होगा। डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा होगा, कंसंट्रेटेड होगा पानी कम होगा। तो क्या नाम है, ये क्या है 14 और 13 और 14 है, अगर कब है डाइल्यूट 14 वो होगा तो 14 होगा, ठीक है। ये हमारे पीएच थे। तो अब हमें पता कि पीएच स्केल से मेजर किए गए। ऐसा क्या बात है, क्या बात ऐसी है कि एसिड्स के जो पीएच हैं वो क्या नाम है, कम आ रहे हैं, किससे 7 से कम आ रहे हैं, और बेस के जो पीएच हैं वो क्या आ रहे हैं 7 से ज्यादा आते हैं। तो अब हमें पता है कि ये बेस है, तो हमने पीएच स्केल से मेजर किया, तो 7 से ज्यादा क्या होगा, जो पीएच आता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, और इसका 7 आता है वो क्या, न्यूट्रल है वाटर, और ये बाकी क्या है जो 7 से कम है वो एसिडिक है। तो हमें 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 जो स्ट्रेंथ यहाँ पे देखी पीएच के स्केल में। अब पीएच को समझते पीएच है क्या, क्योंकि ये जो चीज जो है ना, हमें पीएच पता होनी चाहिए। ये कुछ सब्सटेंस का हमने क्या करा था, हमने कुछ सब्सटेंस का हमने जाना जो हमारे आसपास रहते हैं वो एसिडिक हैं या बेसिक हैं।
देखो पीएच है क्या चीज, पीएच, पीएच क्या है, ये पीएच स्केल के तक पीएच जो जो पी जो स्टैंड किया है प्रोटोन है इसके, पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है पावर। तो इसका पी का मतलब पावर है और एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और इस कंसंट्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब ये होता है कंसंट्रेशन। केमिस्ट्री के अंदर अगर H प्लस के चारों तरफ से बाउंड्री बन रही है तो उसे उसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है कि इसके कितने पार्टिकल, कितने मोल्स इसके हैं पर 1 लीटर के अंदर हैं, वो क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है ना। अगर ज्यादा मोल्स होंगे तो ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, कम होंगे तो कम होगी। मोल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स के गुच्छे को बोलते हैं, है ना। वो बहुत बड़े बड़ी अमाउंट में मोल्स को आप मॉलिक्यूल्स को समझिए, कितने मोल्स पर लीटर, है ना, इस तरीके से। तो अब ये क्या है हमारा पीएच, क्या हो गया हमारा पीएच स्केल। ये पीएच जो हमने, ये किसने, सोरेनसन, साइंटिस्ट कौन थे, सोरेनसन, सोरेनसन साइंटिस्ट थे, ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक है। तो उन्होंने क्या है पीएच स्केल दिया। तो वो जो डिपेंड करता है, चाहे एसिड का हो चाहे बेस का, जो पीएच डिपेंड करता है वो करता है एच आयन कंसंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड करता है, एच आयन कंसंट्रेशन पे। कोई वाटर है, मैं न्यूट्रल की बात करता हूँ, न्यूट्रल वाटर है, इसके अंदर क्या है कि वाटर के अंदर मैंने पहले ही बता चुका हूं कि एच आयन कंसंट्रेशन और ओ एच आयन कंसंट्रेशन बराबर रहती है। चलिए मैं बता देता हूं कितना होता है, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। मैंने बताया मोल कितना होता है, 1 मोल बराबर होता है, मैं आपको बता देता हूँ 1 मोल बराबर होता है 6.022 10⁻23। आप 9 क्लास में पढ़ा होगा आपने 1 मोल, तो इतने मोल होते हैं, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर की बात होती है 1 मोल, ठीक है। तो 10⁻⁻7 मोल पर लीटर ये रहती है कंसंट्रेशन, मतलब H प्लस इतने होंगे और OH भी इतने ही होंगे। तो एच आयन और OH आयन 1 लीटर के अंदर इतने रहते हैं, मतलब आप कह सकते हो 0.10 1 1 2 3 4 5 6 इतने इतने मोल रहते हैं इस तरीके से 1 लीटर के अंदर, इन 1 लीटर। तो बराबर रहते हैं दोनों, क्या नाम है, एच आयन और OH आयन बराबर रहते हैं पानी के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि एच आयन और OH आयन बराबर रहते हैं, तो ये न्यूट्रल है, इतने एच आयन है इतने OH आयन है। तो जैसे ही आप इसके अंदर एसिड मिलाएंगे तो एच आयन, जब एसिड जाएगा अंदर, HCl जाएगा एसिड, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, H प्लस और Cl में टूटेगा। तो देखो यहाँ पे H पहले से था, यहाँ भी H पहले से हो गया, तो H आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, H आयन कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो जो हमारा पीएच स्केल होता है, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे दिया है सोरेनसन ने कि जो पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। ये लॉग एक टर्म होती है, आपने मैथ में पढ़ी होगी, वरना आप आगे पढ़ेंगे, पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, पीएच इज इक्वल टू, इस निगेटिव को मुझे हटाना है तो लॉग, और इसको रेसिप्रोकल में लेके चला जाऊंगा अगर माइनस को मुझे हटाना है। मैंने यहाँ माइनस हटा दिया और इसकी जगह क्या करेगा, 1/H आयन कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे आप एसिड मिलाएंगे तो एच आयन कंसंट्रेशन इसके अंदर इंक्रीज कर जाएगी, इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर। तो देखो, जब जैसे आप देखो पीएच और एच आयन का क्या रिलेशन है आपस में, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, है ना, ये रेसिप्रोकल। अगर ये क्या है, डिनोमिनेटर में है, और ये क्या है, ये ऊपर है। अगर ये वैल्यू अगर ज्यादा आती है तो ये वैल्यू कम आएगी, और ये वैल्यू अगर कम है तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी। तो कहने का मतलब है पीएच जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एच आयन कंसंट्रेशन के, ठीक है। अगर आपका पीएच ज्यादा है तो एच आयन कंसंट्रेशन कम होगी इसके अंदर। अब बताओ एसिड के अंदर क्या है, एसिड जो होगा, एसिड डालेंगे एसिड सॉल्यूशन, तो उसमें एच आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जब एच आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो पीएच होता है हमारा कम। तो पीएच कितना होता है, कम। जब हमारे एसिड्स होते हैं तो पीएच कितना आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। देखो एसिड्स का पीएच कम आ रहा है, तो एसिड्स वो कहलाए गए जिनका पीएच हमारा 7 से कम आ रहा है। जब आप वाटर की कंसंट्रेशन डालेंगे, वाटर के अंदर कितनी होती है, 10⁻⁻7। जब आप इसका पीएच लेते हैं निगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 इंटू लॉग 10, ये 7 आगे आ जाता है। आप मैथमेटिक्स आपको आती होगी, तो को नहीं आती है तो कुछ नहीं, ये लॉग 10 हो जाएगा, ये 7 यहाँ चला जाएगा, तो लॉग 10 इक्वल टू 1 होता, तो पीएच आ गया 7। तो वाटर का पीएच कितना आ गया, 7 आ गया। तो वाटर के में अंदर एच आयन कंसंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁻7। चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे न्यूट्रल हो, पीएच स्केल के लिए जो आप मेजर करते हैं, एच आयन देते हैं, उसके अंदर एच आयन कितनी है। तो एच आयन कितनी होती है रूम टेम्परेचर पे, खाली प्योर वाटर की बता रहा हूँ, वो 10⁻⁻7 होती है, वो हम यहाँ पुट करेंगे तो आपका 7 आ गया। तो इसी फॉर्मूले में लगातार पुट करने पे हमने सबकी कंसंट्रेशन देखी कि
कि इसमें एच आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, सबकी मेजर करी तो उसके हिसाब से हमारा पीएच की वैल्यू आ गई। तो एसिड्स की हमारी जो पीएच की वैल्यू थी वो 7 से कम थी, और जो हमारे जो बेस की थी वो पीएच की वैल्यू क्या थी, वो ज्यादा थी। वो कैसे ज्यादा आएगी मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो उसको भी आपको बेस को भी आपको एच आयन कंसंट्रेशन में भी मेजर करना है। तो बोले वो कैसे करना है, जैसे हमें पता है वाटर क्या है H+ और OH बराबर रखते हैं, तो जैसे ही आप इसके अंदर बेस डालेंगे NaOH नेगेटिव डालेंगे तो ये जो OH होगा इस H से रिएक्शन करेगा, तो H और OH H+OH मिला के क्या बनाएंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको, H+OH मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, है ना। तो आप देख रहे हैं जैसे 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 आप NaOH डालेंगे तो H आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी इस सॉल्यूशन के अंदर, कम हो जाएगी। तो H आयन की कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो पीएच को और H आयन कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है, एकदम रेसिप्रोकल, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो पीएच की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसलिए हमने जो NaOH का जो पीएच पढ़ा वो क्या पढ़ा, कंसंट्रेटेड में कितना पढ़ा, 14 पढ़ा, क्योंकि वैल्यू कितनी आ गई 14, जबकि एसिडिटी कितनी आ रही है पीएच की, ये क्या आ रही है, बिल्कुल 0 1 ये इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो एच आयन की अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा आपका, तो एच आयन की कंसंट्रेशन अगर कम होगी, यहाँ पे कम हुई तो पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए बेस का ज्यादा होता है और एसिड का कम होता है। न्यूट्रल का कितना होता है, 7 होता है, वाटर का न्यूट्रल का 7। तो इसलिए हम कह रहे हैं अगर आप पीएच स्केल से आप पीएच मेजर कर रहे हैं तो एसिड्स की जो रूम टेम्परेचर पे एसिड्स की क्या होगी, वो पीएच जो होगी 7 से कम होगी, और बेस की जो होगी वो पीएच 7 से ज्यादा होगी, और न्यूट्रल की क्या होगी, 7 होगी। तो इस तरीके से हम पीएच को मेजर करते हैं। तो पीएच स्केल ऐसे है। तो अभी हमने जो पीएच स्केल मेजर किया है इसको किस तरीके से हम मेजर करें, मतलब कहने का मतलब है ये जो हमारा कैलकुलेटिकल मेथड है इसको एक उस पर हम कैसे शो करें, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम उसको किसी एक लिटमस पेपर था, ऐसी किसी एक पेपर हो हमारा और उस पे हम हमारे कलर आ जाएं हर पीएच के। तो एक हमारा डेवलप किया गया केमिस्टों ने यूनिवर्सल यूनिवर्सल पीएच स्केल। तो यूनिवर्सल पीएच स्केल में क्या था, उसमें बहुत सारी डाइस के साथ के बहुत सारी डाइस से मिलकर एक पेपर बनाया गया, ठीक है, यूनिवर्सल पेपर। तो उसमें क्या था, बहुत सारी डाइस थी, तो वो डाइस जो थी हर पीएच के लिए सेंसिटिव थी, ठीक है। तो अलग अलग पीएच पे उन्होंने अलग अलग कलर शो किया, 0 पे अलग कलर शो किया, 10 पे अलग किया, 14 पे अलग किया, 1 पे अलग किया। तो सब सारी पीएच पे अलग अलग कलर किया। तो आपके पास वो यूनिवर्सल पेपर होता है, लैब के अंदर होता है, तो आप उसको डिप करेंगे तो जो सी पीएच का होगा वो वाला कलर का आ जाएगा आपका। जैसे जीरो पे अगर 0 है वो कलर वो आप डालेंगे तो आपका डार्क रेड आएगा, आप 1 पे करेंगे तो उसका वो आपका आ जाएगा रेड। तो इस तरीके से ऐसे से आएगा। और बेस अगर आपका NaOH होगा, NaOH पे डालोगे, बेस पे डालोगे तो पीएच 14 पे होगा, वो आएगा वॉयलेट कलर, ठीक है। न्यूट्रल पे जो अगर आप वाटर के अंदर उस पीएच को डालेंगे तो वो आएगा ग्रीन कलर, ठीक है। तो डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे वो डिफरेंट कलर शो करता है। कौन, यूनिवर्सल पेपर। यूनिवर्सल पेपर एक ऐसा पेपर होता है वो क्या नाम है, अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर शो करता है, वो हर पीएच पे अलग कलर देगा। तो उस कलर से हम पहचान देंगे कि इस सॉल्यूशन की पीएच कितनी है। क्यों, कैसे बनाए जाते हैं, उस पूरे पेपर को डिफरेंट बहुत सारी डाइस के साथ मिलाया जाता है, और अलग अलग डाइस होती है अलग, अगर आपको डिप करेंगे जौन सी डाइस जिस पीएच पे सेंसिटिव होगी उसी पे वो क्या नाम है कलर देगी, ठीक है। तो बहुत सारी डाइस का क्या होता है, वो एक तरीके से मिक्सचर होता है, उससे हम बनाते हैं यूनिवर्सल पेपर। ओके, देखिए यहाँ पर पीएच क्या है, यहाँ पर जो पीएच है वो क्या है, 0 है तो क्या है, डार्क रेड आ रहा है। अगर पीएच अगर 1 होगा तो उस यूनिवर्सल पेपर का जो यूनिवर्सल जो आपका पीएच स्केल होगा उसका कलर रेड आ जाएगा। उसमें डाइस जो होंगी वो कोई एक डाई होगी जो अपना रेड कलर शो करेगी 1 पीएच पे। कुछ डाइस में एक ऐसी डाइस होंगी कुछ जो 2 पीएच पे अपना कलर रेड से शो करेंगी। 3 पे ऑरेंज आएगा, 4 पे ऑरेंज आएगा, 5 पे ऑरेंज येलो, 6 पे ग्रीनिश येलो, 7 पीएच पे ग्रीन आता है यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल हमारा स्केल होता है पीएच स्केल। 8 पे आएगा ग्रीनिश ब्लू, 9 पे आएगा ब्लू, 10 पे आएगा नेवी ब्लू, 11 पे आएगा पर्पल, 12 पे आएगा डार्क पर्पल, 14 पे आएगा वॉयलेट, और 13 पे आएगा वॉयलेट, और 14 पे आएगा वॉयलेट। तो इस तरीके से क्या है कि डिफरेंट पीएच पे जो हमारा जो यूनिवर्सल पेपर होता है वो क्या करता है, डिफरेंट कलर शो करता है। ओके, अलग अलग कलर शो करेगा वो। तो कौन कलर शो करेगा, हमारा जो हमारा यूनिवर्सल स्केल होगा। तो अब यूनिवर्सल जो हमारा ये स्केल है, जो हमारा पीएच स्केल है वो कुछ इस तरीके से आप रहता है। आप इसको ऐसे ही समझते हैं, इस कलर को आप ऐसे लिख सकते हो,
इस तरीके से बीच में अगर अगर कोई आप पीएच स्केल की बात करो तो बीच में क्या है आपका, ये न्यूट्रल है और ये कितना 7 है, पीएच 7 है यहाँ पे। जनरली क्या होता है पीएच 7 ये बीच में रहेगा, 14 यहाँ पे रहेगा और 0 यहाँ पे रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे 0 1 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से, है ना। तो ये अलग अलग कलर आ जाएंगे, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे डार्क रेड 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 इस तरीके से। वहाँ पे क्या नाम है, यहाँ एक हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा, वाटर कैसा होता है ग्रीन। तो ऐसे ऐसे कलर अलग अलग आ जाएगा अलग अलग पेज पे। तो मतलब ये जो है ना वो आप पेपर को यूज करोगे तो अलग अलग कलर शो करेगा। तो बस ये क्या है, ये यूनिवर्सल पेपर क्या बता रहा है, यहाँ पे आप कलर कलर बता रहा है कि इतनी पेज पे इतना कलर आएगा, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 पीएच 3 पीएच 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये पीएच है। और जो अगर आप इसको कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो एच एन कंसंट्रेशन कितनी होगी, है ना। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात करेंगे, जैसे कितनी यहाँ पे यहाँ पे होगी 10 की पावर -7 होगी, है ना। तो कंसंट्रेशन को आपने एच एन कंसंट्रेशन को इस फॉर्मूले में लगा के पीएच में चेंज कर लेना है, क्योंकि पीएच बराबर क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ एच एन कंसंट्रेशन। तो एच एन कंसंट्रेशन आप यहाँ पुट करेंगे, जैसे आपने 7 किया था वाटर के लिए तो आपका 7 आया था आपका, है ना। तो इस तरीके से ये आपका डिफरेंट डिफरेंट पीएच को आपको शो करेगा। 10 की पावर आपको -1 करेंगे, 10 की पावर -2 10 की पावर -3 10 की पावर -4 10 की पावर -5 10 की पावर -6 9 -7 10 की पावर -8 10 की पावर -9 10 की पावर। तो ये एचएन कंसंट्रेशन क्या है इनकी, 10 की पावर -14 10 की पावर -13 10 की पावर -12। तो कंसंट्रेशन जो है 10 की पावर में है, बेस में एचएन कंसंट्रेशन कम होती है। 10 की पावर -14 का मतलब बहुत कम है, 10 की पावर -13 का मतलब कम है मतलब, और 10 की पावर -1 का मतलब ज्यादा है, 10 की पावर 0 का मतलब क्या नाम इस तरीके से क्या है, वो ज्यादा है ना। मतलब एच एन कंसंट्रेशन ज्यादा है और वहाँ पे कम है एच एन कंसंट्रेशन। तो बेस के अंदर तो कमी होती है और वो एसिड के अंदर एच एन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो इस तरीके से ये हमारा पीएच स्केल होता है। और ये अलग अलग कलर आ जाएंगे। अगर आपको कलर में बांटेंगे तो ये आपका हो जाएगा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को भी ऐसे शो करते हैं कि अलग अलग पे, यहाँ पे डार्क रेड 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 ऐसे, ये ग्रीन, और ये क्या है आपका वॉयलेट है, ये वॉयलेट है। तो इस तरीके से ये ब्लू ब्लू है आपस में, तो सारे कलर ये आपके ऐसे हैं। ये यूनिवर्सल कलर, यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल क्या होता है, वो हर पीएच पे स्केल चेक कलर शो करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा पीएच स्केल, सोरेनसन ने किया, इसको इन्वेंट किया था। और पीएच इज इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। की ग्रीक वर्ड है प्रोटोनेस, प्रोटेंस होता है पीएच प्रोटेंस, और इस तरीके से ये एच होता है। ओके, अब बात करते हैं, अब हम करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में क्या है इंपोर्टेंस, क्या है किसकी, पीएच की इंपोर्टेंस क्या है। तो पहले पीएच की इंपोर्टेंस हम पढ़ेंगे, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, पीएच मेंटेन रहना चाहिए। तो अगर हमारा पीएच गड़बड़ाया तो क्या नाम है, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। अगर ज़्यादा एसिडिक या बेसिक हो जाएगा तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए कभी कभी हमारी एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है कि जो हमारा जो एसिड है 1.4 रहता है यहाँ पे। अगर वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो हमें इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा, और क्या होगा, और हमें पेन शुरू हो जाएगा, ठीक है, पेट में, स्टोमच में, ठीक है। तो डाइजेशन खराब हो जाता है। इसलिए हम क्या होता है, मिल्क और मैग्नीशियम वगैरह सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, तो हम अपना उसको पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। अब क्या, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ दांतों का टूटना, टूथ डिके, है ना, पीएच चेंज। तो ये दूसरा वाला पॉइंट कैसे है कि कैसा होगा, अब दांत जो हमारे होते हैं, हमारे दांतों को जो इनेमल होता है ये, तो ये मतलब सबसे हार्डेस्ट पार्टिकल होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, है ना। तो ये हमारे दांत क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाने में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको क्या में चेंज कर देते हैं, शुगर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, जो हमारे खाने में जो शुगर होती है ना, उसको बैक्टीरिया क्या में करते हैं, एसिड में चेंज कर देते हैं। शुगर को क्या में एसिड में चेंज कर देते हैं, ग्लूकोज को, ऐसा ना, इन चीज़ों को। जो वो एसिड चेंज होता है, जो हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जब वहाँ पे क्या होगा, पीएच कम हो जाता है, एसिडिक नेचर बढ़ जाता है हमारा माउथ का। तो क्या होता है, टूथ जो होते हैं, दांत जो होते हैं, उनको क्या नाम है, उनको डिसॉल्व करने लगते हैं, क्योंकि जो हमारा मुंह क्या हो गया, एसिडिक हो गया, और ये क्या होते हैं, हमारे बेसिक होते हैं, दांत होते हैं बेसिक होते हैं, वो उसको डिसॉल्व करने लगते हैं, तो डिगे होने लगता है दांतों का। तो इसलिए हम क्या होते हैं, कोलगेट वगैरह या पेस्ट वगैरह, पेप्सोडेंट वगैरह, जो हमारे पेप्सोडेंट वगैरह हम जो क्या टूथपेस्ट जो होता है उसको यूज करते हैं, वो क्या होते हैं, वो बेसिक होते हैं। वो बेसिक हो, जब एसिड हमारे यहाँ फेस जो होगा, हमारा माउथ जो होगा वो एसिडिक होगा, जब उसे पेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा। तो पेस्ट के कोलगेट वगैरह की सब चीज़ जो हम पेस्ट वगैरह करते हैं ना, ये टूथपेस्ट जो होते हैं, ये सब इकाई के लिए बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर में होते हैं। हमने बात भी करी थी, हमें बेसिक बताया था कितना बेसिक होता है उसका, ठीक है। तो अब बात करते हैं, प्लांट्स और एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। अगर हमारे सॉइल अगर हमारा एसिडिक या बेसिक हो गई, अगर उसका पीएच मेंटेन नहीं कर रहा है तो फिर नहीं होगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी पीएच होगी, जो हमारी सॉइल है वो कैसी हो गई, वो बेसिक हो गई, तो जब वो बेसिक हो जाएगी तो हमारे प्लांट की ग्रोथ में और उनके होने में की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है।
और एनिमल्स की प्रॉब्लम होती है। एनिमल्स की प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारा सी समुद्र के अंदर या फिर लेक के अंदर उसका पीएच बढ़ जाता है। पीएच कैसे बढ़ता है, हमारी बारिश होती है जब उसका वो 5.4 के करीब 5.6 के करीब जब उसका पीएच रहता है तो वो एसिडिक रेन कहलाती है। जब वो क्या होता है, सारी रेन कहाँ जाती है, लेक्स में जाती है, और वो क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। तो मछलियाँ वगैरह जो हमारी जो फिश होती है ना, जो समुद्र में जो और बाकी एक्वेटिक लाइफ है, उसको हार्म करने लगती है वो एसिडिक, जो एसिडिक नेचर होता है। वाटर का नेचर कैसे होता है, एसिडिक होता है, ज़्यादा एसिडिक हो जाता है एसिड रेन से। तो उसमें क्या करते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह उसको मिलाते हैं। तो उन मछली अगर हमने लेक में या किसी पॉन्ड में पाल रखी है तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर वो एसिडिक हो जाता है तो हम उसको बेस मिला देते हैं, तो उस पर इफेक्ट नहीं करता। तो इस तरीके से हम उसको, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं बेस मिला के। तो अब वो कहता है, अब प्लांट्स में भी सॉइल की बात भी हो रही है। सॉइल में भी क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। सॉइल क्या होती है कि नाम है, बेस हो जाती है। तो सॉइल अगर एसिडिक हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसमें बेस मिलाना पड़ेगा। बेस मिलाने के लिए करना पड़ेगा, बेस के लिए हम क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह मिला देते हैं, चूना मिला देते हैं। हाँ, इस तरीके से वो हमारी क्या हो जाती है, बेसिक हो जाती है। कौन हो जाती है, सॉइल। सॉइल क्या होती है, न्यूट्रल हो जाती है। बेसिक नहीं, एसिड हो गई तो हमें बेस मिला देंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगी। हम बेसिक तो करनी नहीं है, बेसिक भी नुकसानदेह है प्लांट्स के लिए। अगर अगर एसिडिक हो जाती है, क्या नाम है, अगर हमारी वो जो होती है बेसिक हो जाती है, ज़्यादा एल्कलाइन हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम जो मैन्योर है, जो आपका खाद वगैरह है, फर्टिलाइजर वगैरह, वो मिलाते हैं। वो एसिडिक होते हैं वो थोड़े, तो वो मिलाते हैं थोड़ा, तो ऐसे कंपाउंड आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको मिलाते हैं तो सॉइल की क्या न्यूट्रल हो जाती है। तो इस तरीके से फार्मर ये करता है कि सॉइल को एसिड ना ज़्यादा एसिडिक होने देता, ना बेसिक होने देता। क्योंकि उससे क्या होता है, आपके प्लांट्स ग्रोथ नहीं करेंगे। प्लांट ग्रोथ भी करे तो कुछ प्लांट होने के लिए, अगर हो भी गए तो ग्रोथ नहीं करेंगे। अच्छी ग्रोथ के लिए और उनके अच्छे प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, अच्छे वो फ्रूट्स वगैरह दें या जो भी उसके वो आ रहे हैं, तो उसको ज़्यादा अच्छा करें। तो उसके लिए आपकी पीएच क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है। अब सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, तो पीएच क्या है, ये बहुत मैटर है। प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर, तो एक यही क्या चीज़ है, केमिकल वारफेयर। तो इसमें वो केमिकल डालते हैं। कौन डालते हैं, एक आपका एक पत्ता भी, एक प्लांट्स भी होता है ना, वो प्लांट्स क्या होता है, उसमें रुए रुए से होते हैं, काफ़ी ऐसे कांटे कांटे से होते हैं। ठीक है, कांटे कांटे से ऐसे होते हैं। नेटल नेटल लीफ होती हैं। ठीक है, उसके अंदर ही कांटे कांटे होते हैं। जैसे आप वो टच करेंगे तो आपको वो फॉर्मिक एसिड, मतलब मिथेनोइक एसिड कह लो आप, या फॉर्मिक एसिड आपके में, इसके जो स्टिंग्स हैं, ठीक है, जो रुए रुए होते हैं, रुए रुए में स्टिंग्स होते हैं, तो वो स्टिंग जो है उसको आपके अंदर के नाम में ट्रांसफर कर देंगे। तो वो जो आपको एकदम जलन जलन से शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर एसिड चला गया। कौन सा एसिड करते हैं, ये वाला। ठीक है। और दूसरा वाला जो है आपका जैसे एंड है, जैसे लाल चींटी जो है, तो एंड भी क्या करते हैं, यही वाला एंड जो है, यही वाला क्या है, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड। ठीक है। एक एक अब ये होता है, वेस्प होता है। ये क्या होता है, ये बेसिक एल्कलाइन सॉल्यूशन को हमारी बॉडी के अंदर डाल देती है। ठीक है। जो वेस्ट स्टिंग जो होता है ना, तो ततैया वगैरह जो होते हैं ये सब, तो ततैया अगर काटता है तो ततैया जो काटता है वो उसका जो सॉल्यूशन जो एंटर कराता है वो एल्कलाइन होता है, मतलब बेसिक डालता है। तो हमें इससे जब आपको हम ततैया काट ले तो हमें क्या करना है, या चींटी चींटी काटे या ये लग जाए, तो ये अगर आपकी बॉडी के अंदर स्टोर किया गया या इंजेक्ट किया गया है, ठीक है, स्टिंग के द्वारा, चैंटी ने किया या इसने किया, तो उस पर आप, या फिर हनी बी ने किया, हनी बी भी करती है, तो हनी बी वगैरह सब ये सब करते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपके घर में बेकिंग सोडा होता है उसको मल लेना चाहिए वहाँ पे। उससे क्या होगा, उसको आपका पेन जो है कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब आपको ये अल्कलाइन डाले तो आप थोड़ा सा, आपको विनेगर, सिरका जो होता है घर में, सिरका लगा लेना चाहिए, है ना। पतला ये नहीं, HCl एसिड डाल देंगे तो हाथ जल जाएगा। या फिर आप बहुत स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे, NaOH डाल देंगे, NaOH नहीं डालेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब आपको वीक बेस डालना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे कैसे डालना पड़ेगा, आपको यहाँ पे वीक बेस डालना पड़ेगा और यहाँ पे आपको वीक एसिड डालना पड़ेगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर ततैया वगैरह का डंग वगैरह लग जाए ना। तो ये बहुत से ऐसे ऐसी चीज़ होती है जिसमें क्या नाम है, जो प्लांट, जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो प्लांट्स और एनिमल क्या होते हैं, इसमें क्या करते हैं, वो डंक मारते हैं, मतलब स्टिंग से हमारी बॉडी के अंदर एसिड या बेस को इंजेक्ट करा देते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें उसका उल्टा न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अगर एसिड दे रहा है तो बेस, और बेस दे रहा है तो वो एसिड मिलाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा क्या, दर्द वो कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है पीएच। इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, पीएच स्केल पढ़ा हमने, कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में देखा हमने पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल, जितनी एचआईन कंसंट्रेशन होगी इतना पीएच कम होगा। एसिड के अंदर एचआईन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो पीएच कम होता है, और एचआईन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एचआईन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एसिड के अंदर ज़्यादा होती है तो पीएच कम होता है। और अगर बेस के अंदर एचआईन कंसंट्रेशन कम होती है तो पीएच उसका ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने पीएच स्केल पढ़ा। सोरेनसन ने उसको इन्वेंट किया था, डिवाइस किया था उसे। ठीक है, और हमने यूनिवर्सल पढ़ा और उसके बाद हमने ये चीज़ें पढ़ी।
ये क्या पीएच की इंपॉर्टेंस पड़ी डेली लाइफ के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आगे अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं, हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय। ओके।